अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल्ला। 7 न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। शाहीन नगर हबीब कॉलोनी मस्जिद अल हसनात में ड्रेनेज का पानी जा रहा है। वहां की आवाम का कहना है कि उन्होंने GHMC में कई बार इसकी कंप्लेंट की, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है। लीडर्स इलेक्शन के वक्त आते हैं और वोट लेकर चले जाते हैं और फिर आवाम के मसाइल को हल भी नहीं करते। तो आप सबसे ये गुजारिश है कि जो आपकी खिदमत करता है सिर्फ उसी को वोट दीजिए। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे सैयद आसिफ अली की ये रिपोर्ट। मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद ज़ियाउर रहमान है। मैं मस्जिद अल हसनात सैफ कॉलोनी शाहीन नगर से इमाम हूँ और यहाँ पे ड्रेनेज के लाइन बिल्कुल सही नहीं है। यहाँ पे यहाँ पानी की बहुत मतलब गलीज़ पानी है, जिसकी वजह से नमाजी लोग आते हैं, परेशानी होती, थोड़ी तकलीफ होती। मस्जिद के अंदर भी आ जा रहा है, खास तौर पे मस्जिद में पानी जमा हो जा रहा है, बहुत पानी जमा हो जा रहा है, जिसकी वजह से मस्जिद में नमाज पढ़ने वालों को बहुत परेशानी हो रही। 3-4 महीने से है ये ऐसे ही है और ये काम पूरे नहीं हो रहे हैं। आ रहे बेल्दिया वाले भी थोड़ा ये वो करके चले जा रहे हैं, काम कुछ भी नहीं हो रहा और इसमें बहुत कराने की बहुत ज़रूरत है। मेहरबानी होती है कराए तो। मेरा नाम शेख दस्तगीर है। मैं यहाँ पर मस्जिद में नमाज को आता हूँ। यहाँ पर देखता हूँ पूरा मोरियाँ भर के जा रहे हैं। 15 दिन में एक बार काम होता है, वो कच्चा काम होता है, पक्का नहीं होता। पूरे मोरियाँ भर के जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए वहाँ मेन रोड है, आने जाने वालों को तकलीफ हो रही है। मस्जिद में भी घुस जाता पानी, कभी फुल आया तो। अभी सा काम जल्दी करिए। मैं ये आपको वहाँ से बात रखता हूँ, सामने गुजारिश है मेरी। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये मस्जिद के हसनात के सामने खड़ा हूँ। सारी ड्रेनेज लाइन उभर भी 4-5 महीने से उभर भी कोई पूछने वाला नहीं है। आ रहे बल्दिया वाले खाली शीखा मार रहे हैं, चले जा रहे हैं और मेन रोड पर बिल्कुल चलने को नहीं आ रही साहब, बहुत परेशानी हो रही। आप अगर आपसे गुजारिश है कि जल्द से जल्द काम करें, देख सकते। मेरा नाम है। यहाँ पर कोई चीज़ का काम नहीं है, खाली मुश्किल उठा लेते रहना है। कोई किराए को भी आने कैसे यहाँ डरते, यहाँ रोड़ा देख के कोई किराए को भी नहीं रहते, जाने आने पूरे गड़े ऐसे हैं कि पूरे नमाज आने हुई ऐसे गड़े हैं, पूरे गलीस पानी गलीस। वो घर में 24 घंटे वो से परेशान है, मच्छरा काटते अलग, वो बीमारियाँ होते, बच्चों में परेशान होते, खाली दवाखानों को डालना, यो करना। क्या बोले तो काम कल कर हो जाता, आज 2 दिन सफ़र कर लो, 3 दिन सफ़र कर लो, खाली यही बात बोलते, मगर काम तो कोई भी करते नहीं। इलेक्शन के बाद भी नहीं देख रहा, इलेक्शन के बाद भी नहीं देख रहे, इलेक्शन से पहले भी नहीं देख रहे। खाली आए होता डालो, वो डालो, हम करते बोले, कोई करने को राजी नहीं है। हाँ 2 दिन सफ़र करो हो जाता काम, खाली यही बातें हो रही, कोई काम नहीं हो रहा। आप बोलिए। यहाँ 4 साल से आज यहाँ पे यही हाल है, यहाँ पे गड़े हैं और हम लोग कंप्लेंट काफ़ी ले चुके हैं। म्यूनिसिपल में भी गए, लोकल आदमियों को भेजते हैं, उन लोग आते, उन लोग थोड़ा बहुत काम कर देते, उसके बाद में चले आते। फिर उसके बाद में हम लोग चेयरमैन के पास गए, चेयरमैन के पास भी जाके कंप्लेंट करें, उन लोग भी आए देखने के लिए, आके देख के यही बताए कि उन लोगों के कल से काम शुरू होगा यहाँ का। कल जाके आज 8 दिन हो रहा, किसी का पता नहीं है। फ़ोन भी कर रहे हैं हम लोग 10 को, यही बोल रहे कि उन लोग के ड्राइवर नहीं है, ड्राइवर आने के बाद में काम होगा बोल के बस रोज़ का फ़ोन हमको ये बात आती आ रही। और यहाँ पे जब भी हम लोग जो भी बात बोल रहे हैं यहाँ इग्नोर कर दे रहे हैं। यहाँ पे कोई यहाँ पे देखने के वास्ते तैयार नहीं है। आते सब जने फोटोज लेते, सब करते, उसके बाद में गायब हो जाते। और वोटिंग से पहले सबका ये हाल रहता कि हम आपको वोट डालो, हम आपके साथ है। ये होने के बाद में, वोटिंग के बाद में हम लोग काम शुरू कर देते बोल के बोले।
ये वायदा करे हमारे से उन लोग, मगर अभी तक कुछ पता नहीं है। फोन ना कर रहे तो ना फोनों में कोई जो है सो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा। और घर की हालत इतनी ख़राब है, बच्चे बड़े सब मोशंस वॉमिटिंग से है, रोज़ हॉस्पिटल में शरीक है बच्चे, तो जाना आना, और ना घर में कोई बैठ सक रहे। घर में इस कदर परेशानी चल रही हम लोगों के कि पानी भी तक हम लोग नहीं पी सक रहे। अरे भाई यहाँ के लीडर कौन तो भी है, बच्चे गिर रहे हैं, गाड़ियाँ गिर रही, क्या तो भी है। हाँ, जब देखना ना आके, गाड़ियाँ देखो गिर जा रहे हैं, बच्चे गिर जा रहे हैं। कौन लीडर है, कौन है, क्या नहीं मालूम हो रहा। दुकाना है, घरा है, कुछ भी मालूम ही क्या हो रहा। अगर बच्चे गिर रहे तो देखो आके कैसा है। यहाँ से होते गली सब पूरे डेनिजा का पानी सब घरा में घुस जा रहा, सब कहाँ घुस जा रहा। देखो फिर आके तो देखो ना, बोलने को आके देखने को फर्क होता। घर में बैठे बस कर देते बोलते हम लोग मालूम करे, और वहाँ पे भी फोन आ गए हम लोगों के, उन्होंने भी यही बताए थे हमारे को कि इंशाल्लाह हम जो है सो चेयरमैन को फ़ोन करेंगे, वहाँ के जो आदमी हैं वहाँ के पास भेजेंगे। आए उन लोग देख के गए, मगर कोई रिस्पांस अभी तक कुछ नहीं हुआ। आज तकरीबन फ़ोन करके 12 दिन हो रहा, और मैं रोज़ डेली फ़ोन कर रही हूँ, तो मेरे को एक जवाब आ रहा कि ठीक है ड्राइवर नहीं है, ड्राइवर आने के बाद में हम भिजाते। वो बहुत बड़ा काम है, वो बहुत बड़ा काम है, बस ये बात होते जा रही है। और यहाँ पे तकरीबन पूरे लोग जो भी यहाँ से जाते, बच्चे बड़े बूढ़े सब लोग ये कीचड़ में गिरते रहते हैं। यहाँ पे क्या एक की परेशानी नहीं है, यहाँ पे यहाँ सारी पब्लिक की परेशानी है। यहाँ मस्जिद है, नमाजों को जाने वाले तक यहाँ पे परेशान रहते हैं। यहाँ पे बहरहाल आप लोगों से मेहरबानी है, जो भी है जल्द से जल्द इसका काम कराइए और शुरू करिए। बहुत परेशान है यहाँ पे पब्लिक। बहनों भाइयों, मोहब्बत के शहर हैदराबाद का विश्वास भरा नाम न्यू सिटी डेवलपर्स एंड बिल्डर्स अब पेश करता है जेपी मेराज कॉलोनी। जी हां, बेंगलुरु हाईवे से 1 किलोमीटर के फासले पर आबादी के बीचों बीच शानदार ओपन प्लॉट्स सिर्फ 5,500 रुपए फी गज, क्लियर टाइटल, फौरी रजिस्ट्री। अपने बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए आज ही प्लॉट खरीदिए। प्लॉट्स के खरीदारों को कुरान अंदाजी के जरिए उम्रे को जाने की सआदत हासिल करने का सुनहरी मौका। जेपी मेराज कॉलोनी, ओएस प्राइड फंक्शन हॉल, अपोजिट हयात होटल, फर्स्ट फ्लोर, ओरमगड्डा, हैदराबाद। 9640454786 और 9705674786। सच्ची खबरें आप तक पहुंचाता है 7H न्यूज़। हकीकत जानिए, 7H न्यूज़ देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज़, आपकी आवाज़।